कथा सुना रही हैं। अब राम जन्म से लेकर के राम वनवास की भी कथा सुना दिया। कन्हैया बहु ना सोए। मैया और आगे बताओ। यशोदा ने कहा बेटा आगे की कथा तो इतनी विचित्र है कि कर्म ने राम जी को भी नहीं छोड़ा। ये कथा आती है जलंधर वध से, लंबी कथा है। बिंदा के पति जलंधर को प्रभु ने छल बल से मरवाया था शिव जी के द्वारा। तो बिंदा सती ने इनको श्राप दिया था कि हे हरि छल्यो हबै नर देहा नर तन धरो श्राप मम एहा, और तुम मोहि छल्यो मोर पति जाई लेह विपिन तब नारी चुराई। मैया यशोदा ने कन्हैया जी को बताया कि वन में हुआ सीता जी का हरण, और जैसे सीता हरण का शब्द सुना है प्रभु श्याम ने, तो कन्हैया एकदम राम के रूप में आ गए और कहते हैं लक्ष्मण या मेरा धनुष बाण, जिंदा नहीं छोड़ूंगा रावण को। अब यशोदा कांपे लगी, हम कहे का कथा सुनाई रहा, यो कौन आएगा। अब प्रभु ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। क्यों? रामायण में लिखा है कि राम सदा सेवक रुचि राखे, 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 वेद पुराणे हो वेद पुराणे साधु सब साखे, वेद पुराणे साधु सब साखे, वेद पुराणे साधु सब साखे। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। अब राम जी जब फिर से श्याम जी बने तो यशोदा जी हाथ जोड़ के बैठ गए, ओहो हो मेरो लाला राम। अब कन्हैया ने सोचा कि जब मैया हमें राम समझेंगी तो पिटाई करेंगी नहीं, अब माँ का प्यार दुलार मिल नहीं पाएगा, यूं तो गड़बड़ हो गया। कन्हैया ने तुरंत माया का ध्यान किया। माया क्या है? कहे तुम जल्दी आवो। क्यों? कहा मम्मी के हृदय में भक्ति जाग गई। तो जैसे माया आई तो भक्ति भाग गई। असली सवतिया डाह जाने तो कहेगा कहा थे, मोह न नारी नारी के रूपा। असली सवत का डाह यही है माया और भक्ति का। ये सवतिया डाह है माया भक्ति का। ये दोनों लोग एक घर में नहीं रुक सकती, गारंटी। जिनके हुआ माया है, जिनके घर में माया खूब, उनके घर में भक्ति नहीं। भागवत बड़ी चीज है, सत्यनारायण कथा नहीं सुने टाइम डॉक्टरन खूब दे हैं धमाधम। हाँ डॉक्टरन दे हैं और खाना शुद्ध नहीं खाई है, बिना शक्कर वाली चाय पी है, करेले के जूस पी है, यहाँ तो बलूल जलूल खाई है। माया है भक्ति नहीं। और जिनके वहां भक्ति है वही बेचारे माया से परेशान है। मन तो बहुत कहा था ये कथम अब की पूरा भंडारा हमें निपटाई दे, लेकिन अब तो इतने कमजोर है। लेकिन ये ठीक है, भक्ति है, माया नहीं है, कोई बात नहीं। भक्ति है तो भला सुखी तो हो, बढ़िया मीठी चाय पियत हो, बढ़िया रात में नींदो आवत है। और माया है
11 बजे आंखें खुल गई, फिर खूब ये बिल खात, खूब दवाई खात, कैसे आवे वो नींद होता ही नहीं। तो भला सुख तो शरीर का है। और जैसे माया आई, भक्ति भाग गई, तब यशोदा कहती बेटा अति रात हो गए तुम अबहू नहीं सोए। कन्हैया बोले राम कथा सुनाए रहे हो तो हम कैसे सो जाए। यशोदा बोली अब तुमका हम राम कथा कभू सुनोबे न करें। अब कैसे सुला रही कन्हैया को कि सो जा मेरे लाल बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। क्या बात है। बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। बितल सारी रहना हो रहना, बितल सारी रहना, बितल सारी रहना हो रहना, बितल सारी रहना, बितल सारी रहना हो रहना, बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। अम्बवा की डार कोयलिया सोई, सोई गए तोता मैना। अम्बवा की डार कोयलिया सोई, सोई गए तोता मैना। ओ अम्बवा की डार कोयलिया सोई, सोई गए तोता मैना। अम्बवा की डार कोयलिया सोई, सोई गए तोता मैना। मेरे श्याम तू क्यों ना सोए, मेरे श्याम तू क्यों ना सोए, खोले दोनों नैना रामा, सो जा मेरे लाल बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। बितल सारी रहना, बितल सारी रहना, बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। बितल सारी रहना, सो जा मेरे लाल। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। मेरे कन्हैया सो गए और सुबह जब जागे तो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। एक दिन का हाल सुनो। मैया यशोदा अपने कन्हैया का श्रृंगार करती हैं। कैसा प्यारा सा श्रृंगार, झुंगई कुलई पहना करके। ये पुरान कपड़ा है झुंगई कुलई, आजकल तो पूछ ले झुंगई कुलई जान तो जिनसे के अलावा कुछ जनता ही नहीं। अब पैसा नहीं दो रहा। एक भैया में शायद कल ही मिले रहे तो बड़ा फटी फटाई पैंट पहने, तो हम कहिया फट गई कहाँ, कहीं नहीं महाराज ये फैशन है या महंगी मिलत है। हम कहा चलो फैशन दौरम जौन न फैशन बन जाए कि झिंगई कुलई पहना करके। मेरे कन्हैया का श्रृंगार माँ यशोदा करती हैं। झिंगई कुलई पहना करके और काजल की कोर निकाली है। झिंगई कुलई पहना करके काजल की कोर निकाली है। राधे काजल की कोर निकाली है। हो झुंगई कुलई पहना करके काजल की कोर निकाली है। राम जी जी गुरु जी। और श्रृंगार और छवि की जोड़ी, जय हो। श्रृंगार और छवि की जोड़ी
जो दो साँचों में ढाली है श्रृंगार और छवि की जोड़ी। ये तो साँचों में ढाली है श्रृंगारी और छवि की जोड़ी। मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार करती है, लगाया काजल, और कहीं कहीं माताएं काजल के बाद माथे पे 2 टिकोरा बना देती हैं अनखा। इनसे कहा होत के बच्चे नजर न लागी। मैया यशोदा ने कन्हैया का ऐसे ही श्रृंगार किया, सिर पे बड़ा प्यारा सा कीमती एक मुकुट बांधा। जब मुकुट बांधा तो बलराम भैया आए और कहते हैं मैया यह एक मोर का पंख है, ये कन्हैया जी के मुकुट में जरूर लगा दीजिए। यशोदा ने इस मुकुट में मोर का पंख लगा दिया। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि आखिर ये मोर का ही पंख कन्हैया जी के मुकुट में क्यों लगाया गया? क्योंकि कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। त्रेता में ये रोल कर रहे थे राम जी का, तो त्रेता में ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब बने हैं लीला पुरुषोत्तम। लेकिन इनके पास कुछ ऐसी एक पहचान दे दी जाए ताकि समझदार लोग इनको समझते रहें, क्योंकि इनकी लीलाएं तो विचित्र विचित्र है ना। इसलिए तो कहते हैं राम कथा जो है ना, पढ़े सुनो अनुमोदन करही। राम कथा पढ़ो सुनो और कोशिश करो कि यह हम करी, क्योंकि नाम है रामचरित्र मानस। राम जी के चरित्र मानस पलट उतारो और कन्हैया के कथा पढ़ लो, सुन लो। करे कोशिश ना करो। लीलाएं ऐसे विचित्र हैं, चोरी चपारी करे जो हम डरे जी। भगवान कन्हैया ये मोर का पंख इनके मुकुट में क्यों लगाया गया? देखिए मोर पंख जो है यह एक सांकेतिक चिन्ह है। आसानी से समझिएगा, जैसे अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग एक लोगो होता है, या कह लो चुनाव चिन्ह। भाई कमल वाला झंडा देखें गणित ला गई तो भाजपा है, पंजा वाला देखें कहीं कांग्रेस, साइकिल देखें सपा। ऐसे अलग अलग अपनी अपनी पार्टी के पहचान होती है। जैसे कंपनियों का ट्रेडमार्क का अलग रहता है, तो मोर पंख जो है यह एक सांकेतिक चिन्ह है। किसका? यह सांकेतिक चिन्ह है ब्रह्म का। क्योंकि ब्रह्म जो है यह भोगी नहीं होता है, ब्रह्म योगी होता है। ब्रह्म भोगी नहीं योगी है। कैसे? जैसे रामायण में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तुलसी बाबा इन तीनों भाई के लिए का लिखिन है? जब संतानें लिखी गई तो बाबा लिख दीन कि दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, यानी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 3 जने के लिए तुलसी बाबा लिख दीन कि दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, यानी यहाँ पर पापा का नाम लिख दीन कि उनके लड़का दुई दुई रहा है। और फिर तुलसी बाबा सोचिन अब 2 लड़का रामो जी के खाते में लिखे, और जो हम लिख दिया 2 लड़का रामो तो ब्रह्म भोगी माना जी है। तो यहाँ पर तुलसी बाबा ने क्या किया? ब्रह्म को अलग कर दिया, खाली माया के नाम लिख दिए। 3 भाई के लिए है कि दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, और जब राम जी का नंबर आया तो उनके लिए बाबा बड़ा चतुराई से लिख देने हैं कि दुई सुत सुंदर सीता जाए और लौ कुश वेद पुराणन गाए। हुआ ब्रह्म का एकदम अलग ही कर दे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भोगी नहीं बल्कि योगी है। और ये अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये मोर पक्षी भी भोगी नहीं बल्कि योगी है। काफी मोर मोरनी की कथा बहुत पहले हमने आप लोगों तक पहुंचाई थी कैसेट के माध्यम से। भक्तों ने कुछ निवेदन भी किया था, तो आइए संक्षेप में इस कथा में भी ले चलेंगे। और कुछ भक्तों की कमेंट भी मिली कथा में कि पंडित जी आपने मोर को योगी बताया है, लेकिन ये मोर मीटिंग करता है। हमने कहा है कि ये मोर पक्षी योगी है, भोगी नहीं है। लेकिन पहले समझो ये कि योग कहते किसको है, योग का मतलब क्या है।
भगवान कन्हैया के आगे की कथा में आएगा कितनी रानियां थीं? कही जाती हैं 16,108, लेकिन टोटल रानियां कन्हैया जी की हैं 16,109। और प्रयास करूंगा कि सब विवाहों की कथा हम आप लोगों तक पहुंचावें। तो 16,108 जो है ये केवल द्वारिका में थी, और प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा, एक एक बेटी, यानी हजारों की संख्या में पत्नी और लाखों संख्या में संतानें। और फिर भी कन्हैया के नाम का रहा योगी राज कृष्ण। अब कहा वही योगी रहे तो उतने संतानें। बस यही तो समझना है कि सच्चा योग किसे कहते हैं। ये केवल ब्रह्म में और मोर पक्षी में होता है। कौन सा सच्चा योग? कि इंद्रियों को विषयों के साथ होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, यही सच्चा योग है। और यह कला ब्रह्म में होती है, और यही कला अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर में होती है। एक कथा आई है कि धर्मध्वज का पुत्र था गुणी और बलवान, नई उम्र थी लाल की, धर्मवीर था नाम। एक राजा हुए हैं धर्मध्वज, जिनके एक ही बेटा था जिसका नाम है धर्मवीर। नई उम्र है, और मैंने बताया है कि नई उम्र में जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश नहीं हो। यह लिए धोखा जवानी उठावत है। क्यों? क्योंकि बूढ़े ने पास बैठन नहीं। बूढ़े जो कहते हैं बैठो 2 मिनट, तो कहा तुम्हारी बुद्धि खराब। कि एक दिन भैया यह धर्मवीर अपने घर से घूमने के लिए निकलता है। एक जंगल में माता रानी का एक मंदिर बना है, वहां पे बड़ी सुंदर लड़की एक बैठी माता रानी का ध्यान कर रही थी। कि घूमता फिरता विपिनयक बारा, घूमत फिरत विपिनयक बारा, उस कन्या पर दृष्टि डारा। घूमत फिरत विपिनयक बारा, उस कन्या पर दृष्टि डारा। अरे धर्मवीर जब उस जंगल में पहुंचा जहां पर मंदिर के सामने बड़ी सुंदर कन्या बैठी माता रानी का ध्यान कर रही थी, और भैया धर्मवीर ने उस लड़की को देखा तो उस पर इतना आसक्त हो गया। एकाएक धर्मवीर को लड़की के प्रति प्रेम हो गया। और ये प्रेम जो है प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, और प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। कहते हैं कि भूख न जाने जूठा भात, और नींद न जाने टूटी खाट। इसी प्रकार भैया ये प्रेम न जाने जात कुजात। क्या हुआ? धर्मवीर की मति बोराई, धर्मवीर की मति बोराई। राम जी, गुरुजी, धर्मवीर की मति बोराई, माता से यह टेर लगाई। आज धर्मवीर होश खो बैठा और जोश में कहने लगा कि हे मंदिर वाली माता जी, मैं कसम खाता हूं जिस दिन इस लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाएगा, मैं उसी दिन
अपना सर काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगाई देंगे, जय हो गुरु जी। जिस दिन अपने कर से इसके सर में सिंदूर लगा देंगे, अरे तो उसी रोज तेरे दर पे हम अपना शीश चढ़ाई देंगे। रोज तेरे दर पे हमें अपना शीश चढ़ाए देंगे। रोज तेरे दर पे हमें अपना शीश चढ़ाए देंगे। अरे इतना कहा कि हम अपना सर काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा जब इसके साथ विवाह करूंगा। और इतना कह करके भैया ये धर्मवीर वापस चलाया अपने घर। धर्मध्वज ने देखा बेटा बड़ा उदास हो, कहा हुआ? कहा पिताजी मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की के साथ, नहीं तो मर जाऊंगा। बेचारे धर्मध्वज किसी प्रकार लड़की के घर आते हैं, बातचीत हुई, विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। और जब लड़की की विदाई हुई भैया, तो भाई रोने लगा। बहना कहती है रोना बंद करो, मेरे साथ ही चलो। अब संयोग ऐसा बना कि विदाई के समय में केवल 3 लोग हैं। ये नवयुवक धर्मवीर, इनकी पत्नी वही लड़की वो, और इनका साला यानी कन्या का भाई। ये 3 लोग चल दिए। और उसी जंगल होकर के जब निकले तो क्या हुआ है कि माता का मंदिर नियर आया, माता का मंदिर नियर आया, माता का मंदिर नियर आया। जय गुरु जी। हरे धर्मवीर ने शीश झुकाया, माता का मंदिर नियर आया, धर्मवीर ने शीश झुकाया। माता रानी ने विचार किया कि मैंने इसकी मुराद पूरी कर दी। अरे सर झुकाना, काटना तो सर अलग रखो, ये सर झुकाने भी नहीं आ रहा है। हो सकता है इसने अभी अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा हो। और वैसे अक्सर ऐसा होता है भैया। हरे राजा जोगी अग्नि जला, इनकी उलटी रीति। राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत क्या है? मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। माता ने सोचा कि हो सकता है धर्मवीर ने अभी अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा है, लंबे घूंघट में है वो। बड़ी जोर से एक हवा का झोंका आया भैया। और उस झोंके में क्या हुआ? घट उलट गया घूंघट पलटा, देखा गजगामिनी बैठी है। धर्मवीर ने देखा दुर्गा माँ के मंदिर वाली यह सुंदर कन्या बैठी है। दुर्गा माँ के मंदिर वाली वो सुंदर कन्या बैठी है। दुर्गा माँ के मंदिर वाली वो सुंदर कन्या बैठी है। धर्मवीर कहने लगा अपने साले से कि तुम अपनी बहना के पास बैठो, मैं अभी आ रहा हूं, मंदिर जा रहा हूं। मंदिर पहुंचा और कहता है माँ भाई ये शादी विवाह सब किस्मती खेल हैं, और हमरे किस्मत में रहे तो हमका मिल गई, अब हम सर थोड़ो चढ़ाई। यही होता है, राजा जोगी अग्निजल, इनकी उल्टी रीत, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। या कह लीजिए जब काम बढ़िया बन जाता है तो कहा हमारी किस्मत रहा है, और जब बिगड़ जाता तो कहते हाय भगवान सब बर्बाद कह दिया, तब हो तो तुम्हारी किस्मत का घासे चली गई रहेगा, फिर दोष क्यों दे रहे हो? जैसे कहा किस्मत में लड़की थी मिली, अब हम सर चढ़ाएंगे नहीं। मंदिर में बहुत जोर का धमाका हुआ, आवाज आई धर्मवीर सावधान, मैंने तेरी मुराद पूरी की है, और अब यदि तू मेरा खप्पन नहीं भरेगा तो तेरा परिवार नष्ट कर दूंगी। हाय हाय धर्मवीर घबराया
और निकाली तलवार और अपना सर काट करके महामाई के चरणों में चढ़ा दिया। जब देर भाई लड़की कहती है अपने भाई से, भैया जाके देखो तुम्हारे बहनों ही नहीं आए। जब भैया मंदिर को गया, देखा बहनोई का शीश अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। भैया सोचने लगा कि अब यदि मैं बाहर जा रहा हूं तो बहना यही कहेगी कि तुमने ही अपने बहनोई का कत्ल कर दिया है। मन में सोचा तब भाई ने, हा विधना क्या उत्पात किया। सोचेगी बहना यही मेरी भैया ने पति को मार दिया। अरे भैया ने विचार किया कि बहना हम पे ही शंका करेगी, इसलिए तलवार उठाकर भाई ने अपने भी शीश को काट दिया। उस लोक लाज के चक्कर में भैया भी है परलोक गया। लोक लाज के चक्कर में भैया भी है परलोक गया। लोक लाज के चक्कर में भैया भी है परलोक गया। जब भैया भी मर जाता है, खून की बड़ी लंबी धार निकली, तब सुहागन दौड़ी दौड़ी मंदिर आई। हाय हाय, 2 लाशें देख करके लड़की फूट फूट करके रो रही है कि हे मेरी माँ, मैंने प्रत्येक नवरात्रे आपका व्रत पूजन किया, उसका फल हमें ये मिला। सज्जनों, नवरात्रि 1 साल में 4 बार होती हैं, जिसमें 2 नवरात्रि आमतौर से सब लोग जानते हैं कि चैत के महीने में, कुंवार के महीने में। 2 नवरात्रि और होती है, गुप्त नवरात्रि हैं, एक आषाढ़ के महीने में और एक आने वाले माघ के महीने में। लड़की कहती मैया मैंने पूरी नवरात्रि आपका व्रत पूजन किया, फल हमें ये मिला। अरे मैया सुनो कि जही दिन होती सुहागिन नारी, जही दिन होती सुहागिन नारी, अरे पहले पूजा करती तुम्हारे। सुहागिन नारी पहले पूजा करत तुम्हारी। मैया ये तुमने क्या किया, मेरे पति को भी छीन लिया, अकेला ही भाई था उसको भी छीन लिया। अरे पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन घर है सोना। दो मुक्ति के द्वार, दो बिन दुख है दूना। दो मुक्ति के द्वार, दो बिन दुख है दूना। दो मुक्ति के द्वार, दो बिन दुख है दूना। अरे मैया सुनो, यदि तुम्हारा खप्पर इन 2 लाशों में नहीं भरा है तो जहां पे ये 2 लाशें हैं वहां पर तीसरी लाश हमारी होगी। क्या हुआ साथियों, कन्या कर में खड्ग उठाई, कन्या कर में खड्ग उठाई। और कन्या कर में खड्ग उठाई, कन्या कर में खड्ग उठाई। राम जी, गुरुजी, कन्या कर में खड्ग उठाई, मंदिर से प्रगति तब माई। से प्रगति तब माई। से प्रगति तब माई। बोलो शेरा वाली मैया की जय हो। जैसे लड़की ने अपने को मारना चाहा, माता रानी प्रकट हो गई। रुक जा बेटी, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। लड़की ने कहा माँ हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे भाई को और हमारे पति को जीवन दान दे दो माँ। माता ने कहा इन दोनों सरों को उठाओ
और पड़े हुए धड़ों से लगाओ, ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। ए भैया, लड़की ने दोनों सरों को उठाया, धड़ों से लगाया, दोनों जिंदा तो हो गए, मगर जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। क्या? पति वाला सर भाई के शरीर में और भाई वाला सर पति के शरीर में। अब ये दोनों जिंदा होके खड़े। अब लड़की चक्कर में पड़ी कि अब 2 मई से हम कहीं के साथ जाएं, जो सती भी हो सके और पुत्रवती भी हो सके। अच्छा, ऐसा हुआ का है? गड़बड़ काहे हो गया? उल्टा सीधा सर लग गए जल्दबाजी में। अच्छा, लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जल्दबाजी का कोई काम बढ़िया ना हो। क्यों? लेकिन भैया यह बात हम नहीं कही थे। आहा, हम ये नहीं कहते हैं कि जल्दबाजी कोई काम बढ़िया ना हो। गांव में तुमरे आग लग जाए और हुआ सब कहते हैं बुझाओ बुझाओ, तुम कह दो पंडित तो कहना जल्दबाजी काम बढ़िया ना हो। खाए पे के जाओ तो खुद ही बुझाई जाएगी। अब कोई कुआं में गिर गया है, वो डूब रहा है, कहता है बचाओ बचाओ, तुम कह दो भागवत में पंडित कहना जल्दबाजी ठीक ना हो। चाय नाश्ता कैली तब आई, तले खुद ही उतराई लगी। तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी कोई काम बढ़िया ना हो। कुछ काम ऐसे हैं जो जल्दबाजी में ही करने की कोशिश करो। जैसे भगवान का भजन करना है, गुरु करना है, दान करना है। सबसे बड़ा जल्दी का काम दान के लिए लिखा है। दान करने में कितना जल्दी कर लो। लिखा है कि यदि बाएं हाथ में दक्षिणा है तो यूं न सोचो बाएं से दहिनम ले ले। आहा, बाएं से बाएं दान कर दो खट्टस। पता है बाएं से दहिनम करे लगे हो, अत्ते मूड बदल गो। चलो आज नहीं कल देखा जाई। और कल ही आए पायो कि वहां मौसिया खरते फोन आएगा, हुआ निकल गया, तले कथा हो गई। शुभ काम जितने जल्दी करो, लेकिन यही शुभ काम लोग जल्दी करे सोचते ही नहीं ना। कोई कहता है गुरु कह लो, भजन करो, कहा तो वही का उम्र है हमारे, बुढ़ापा देखा जाइए। और जो बीच में करो ना सैतली हिस्सा बुढ़ापा आए ना करे, बीच में टपक जाओ, है कोई गारंटी बचियाओ नहीं। और मान लो बुढ़ापा आयु गया तो मुहिमा दांत है ना। सोचे हो जाप करी राम राम, मुँह से निकली फाम फाम। भजन कहाँ हो पावत बुढ़ापे, नहीं हो पाई। कि आना जाना यहाँ निरंतर और कोई न परमान, इसलिए तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमान, तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन। जीवन देने वाले हरि से हो बैठा अपसेंटो, नहीं हाजिरी लग पाई। जीवन देने वाले हरि से हो बैठा अपसेंटो, संतों की शिक्षा लेके तू बना नया स्टूडेंट, तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन, तू भज ले राम नाम अर्जुन। अब देखो ये मायावी दुनिया, इस मायावी दुनिया में क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब रेस्टोरेंट हैं, वीवीआईपी जगह हैं ये। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। और वैसे बढ़िया वाले रेस्टोरेंट पे खाए में तो बहुत अच्छा लागत, लेकिन दिक्कत जब फंसते है जब वो बिल पकड़ावा जाए। खा ले पी ले मौज बना ले, राम जी गुरु जी। खा ले पी ले मौज
पेमेंट तू भजले राम नाम अर्जेंट भजले राम नाम अर्जेंट आना जाना यहाँ निरंतर हो आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट तू भजले राम नाम अर्जेंट भजले राम नाम अर्जेंट भजले राम नाम अर्जेंट। तो समझ लीजिए अर्जेंट का मामला है और हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे नेता भी हैं, सब नेता हैं और ये पार्लियामेंट है प्रभु जी का, समझ लीजिए। यही पार्लियामेंट प्रभु का, जय हो यही पार्लियामेंट प्रभु का, यही पार्लियामेंट प्रभु का यही है पार्लियामेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। और जब वहां बुलावा आएगा संसद सत्र चालू होगा, जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, कोई मजबूरी चलेगी ना कोई मजबूरी, जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी, हो पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा, सरयाएम प्रेजेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट यही पार्लियामेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट का यही पार्लियामेंट भोज का यही पार्लियामेंट का यही पार्लियामेंट प्रभु का यही पार्लियामेंट। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जल्दबाजी में कुछ काम अच्छे रहते हैं। कौन कौन? शुभ काम जितने हो, अच्छे काम जितने हैं वो सब जल्दी करो। अच्छे काम जल्दबाजी में ही ठीक रहता है। हाँ, बुरे कर्म हैं उनका कर्म जल्दबाजी ना करो। अब ये लड़की बड़ा चक्कर में पड़ी, कोई सलाह देने वाला नहीं मिला। कोई कहता है जो शरीर तुम्हारे पति का वही के साथ है जाओ, सर तो भाई का है। कोई कहता है तो शरीर भाई वाला सर पति उसके साथ जाओ। कोई उचित उत्तर उसको नहीं मिला, तब लड़की ने माता जी से ही प्रार्थना किया कि दुश्मन है सारा जमाना। सभी लोग तालियों का सहयोग करिएगा। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना हो मैया, हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना हो मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है, दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हे मैया अपने सारे हो गए पराए, कोई नहीं मैया प्यार जताए। कोई नहीं मैया प्यार जताए। क्योंकि बनी बन जाती है तब लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तब दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार कब? जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अपने सारे हो गए पराए,
कोई नहीं मैया प्यार जताए। अब मेरा दुखड़ा मिटाना हो अम्बे मैया, हमें ना भुलाना, दुश्मन है सारा जमाना, हे मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना हो मैया, हमें ना भुलाना, दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है सारा जमाना हो अम्बे मैया, हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हे अम्बे मैया हमें ना भुलाना। चलो शेरा वाली मैया की जय हो। तब माता ने राह दिखाई। माता रानी कहने लगी, अरे कन्या तुम उस शरीर के साथ में जाओ जिस शरीर में तुम्हारे पति का सर लगा है, क्योंकि सर की पहचान होती है। और यह नियम भी है, कोई पतिव्रता नारी सतवंती नारी पति के सर के साथ में ही सती होती है, जैसे सुलोचना इत्यादि। तो लड़की ने कहा मैया सर पति का है लेकिन शरीर तो भाई का है, मां कैसे बनूंगी? तो माता ने कहा मां बनोगी तुम अगले जन्म में, भोग से नहीं बल्कि योग से। और सच्चा योग कहते किसे हैं? इंद्रियों को विषयों के साथ होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, यही सच्चा योग है। आज धर्मवीर और उसकी पत्नी दोनों अपने उस शरीर को उसी जगह छोड़ देते हैं, और यही दोनों अगले जन्म में कि माता दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए। मैया दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए, और यही दोनों अरे अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। हाँ मोर हो गए, माँ दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए। अगले जन्म में मोर नियर मोर हो गए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अगले जन्म में मोर हो गए। भैया ये मोर मोरनी की कथा, इसका पहला भाग आप लोगों तक आ चुका है। ये कथा हमने बहुत पहले आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, तब डीवीडी या सीडी कैसेट ज़्यादा चल रही थी। अब तो नेट का समय आ गया है, और दूसरे भाग की कथा की लगभग तैयारी पूर्ण है। आने वाले समय में यानी लड़की का भाई अगले जन्म में क्या बनता है, ये कथा बहुत ही जल्दी कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक आएगी। तो ये सूत्र याद रखिएगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। माता दुर्गा की कृपा से दोनों चितचोर हो गए, और अगले जन्म में यही दोनों मोरनी और मोर हो गए। तो ये सांकेतिक चिन्ह ब्रह्म का मोर का पंख है, और मोर पंख कन्हैया ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री राम ने भी धारण किया है। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। तो भैया बलराम ने कहा मां कन्हैया जी के मुकुट में ये मोर का पंख जरूर लगाओ। क्यों? मोर पंख जब लोग देखेंगे तो जितने समझदार लोग होंगे
वो मोर पंख देख करके गणित लगाए लेंगे कि कन्हैया क्या है। क्यों? क्योंकि इनकी लीलाएं तो विचित्र होंगी, स्त्रियों के साथ नाचना भी रहेगा, चोरी भी करना होगा। अब लोग समझदार जितने होंगे वो मोर पंख देख करके समझ लेंगे कि इनके पास संकेत है। मोर पंख सांकेतिक चिन्ह है। जैसे थोड़ा और आसानी से समझिएगा, रोड पे आप जा रहे हैं तो जहां पे क्रॉसिंग होता है, रेलवे फाटक, तो क्रॉसिंग के पहले ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बनाए जाते हैं। या कहीं रोड पे जा रहे हैं तो स्कूल का परिसर आ गया तो थोड़ा इधर थोड़ी दूर उधर रोड के ऊपर ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बना दिए जाते हैं। तो ये ब्रेकर काहे बनाए जाते? समझदार लोगों के लिए ये संकेत होता है कि आगे घनी आबादी है या आगे खतरा है, तो गाड़ी के गति धीमी करो, इसलिए ब्रेकर है। और जो समझद ना आए गणित वही लोग लगावत हैं कि रोड बना मत्ता माल बचेगा है तो मेढ़े चढ़ाई निकल गए लोग। मतलब समझ अपनी अपनी है। तो जो नहीं समझते हैं उनके लिए ये मोर पंख जो है फैशन के तौर पे देखा जाता है। बाकी समझदार लोगों के लिए ये मोर पंख जो है कन्हैया जी का, यह एक सांकेतिक चिन्ह है। कन्हैया जी के मुकुट में मोर का पंख लगा। अब कन्हैया जी और अच्छे लगने लगे। इसके बाद परीक्षित जी, जिनको कथा सुना रहे सुखदेव जी, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि यह मोर मुकुट रहस्य की कथा हमने तुमको सुनाई। और इसके बाद कन्हैया जी को मिलती है बंसी। आखिर ये बांसुरी कौन है? मैंने बताया था कि द्वापर की जितनी कथा ये सब त्रेता की अधूरी कथा है। कन्हैया जी को ये बंसी कहां से मिली, कैसे मिली, ये भी त्रेता का रहस्य है, जो कि कथा आप लोग कई बार सुने होंगे। हमारे YouTube चैनल पे भी बंसी रहस्य की कथा। त्रेता युग से बंसी का भी लगाव है। ये बंसी त्रेता युग में थी कौन? सच्चाई तो यह है, जैसे हम लोग कहते हैं राम ने धनुहा तोड़ा, तो सच्चाई यह है कि राम ने धनुहा नहीं तोड़ा। अरे राम जी तो धनुहा हिला भी नहीं पाते, तोड़ने की तो बातें अलग रखो। केवल राम जी का नाम हुआ है। और ये बात हम नहीं कहते, रामायण में स्पष्ट लिखा है राम ने धनुहा नहीं तोड़ा, और ये राम जी का नाम हुआ। और फिर धनुहा तोड़ा किसने? यह चोरी लक्ष्मण भैया पकड़ लीन है। परशुराम लक्ष्मण संवाद में चौपाई आती है, जो लक्ष्मण भैया राम जी की चोरी पकड़ लिए थे, धनुहा राम ने नहीं तोड़ा। फिर धनुहा तोड़ा किसने? और राम जी का ये राम नाम जो है ये उपनाम है। राम जी का राम नाम उपनाम है। राम जी का गुप्त नाम कुछ और ही था। और राम जी का जो असली वाला नाम है ना, गुप्त नाम, इस नाम को सब लोग जानते भी नहीं थे। 2-4 लोग जानत रहे रामायण में राम जी का असली नाम। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी महाराज राम जी के असली वाले नाम को जानते थे। इसीलिए सुमिरि पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखिय रामू। काऊ कहा लगी नाम बड़ाई, और वो नाम जो कि राम न सकहि नाम गुण गाई। आखिर राम जी का गुप्त नाम था क्या? पूरी रामायण में पढ़िएगा, 2-4 जगह पर राम जी का गुप्त नाम लिखा है। और जहां जहां नाम लिखा है बाबा ने, वहां पर कोई विशेष जरूरत ही पड़ी है, तब ये राम जी का गुप्त नाम लिखा गया। तो ये चर्चा हम आज शाम की बेला में करेंगे, बंसी रहस्य की कथा। और क्या है राम जी का गुप्त नाम, ये चर्चा आज रात्रि की बेला में हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बांके बिहारी सांवरे सरकार, इनकी कथाएं तो अद्भुत और अलौकिक ही हैं।